तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आरकेटी एजुकेशन पॉइंट के एक नए वीडियो में। तो आप सभी लोग कैसे हो? तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे। तो मुझे ये बताइए कि आप सभी का जो पेपर है, लास्ट पेपर था अपना सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का। तो मुझे ये बताइए कि आप सभी लोगों का पेपर कैसा गया, ठीक है, और कितने कितने अंक आए हुए हैं। तो जिसको भी अभी भी डाउट लग रहा है कि शायद हमारे जो अंक है ये वाला विकल्प होगा, ये वो वाला विकल्प होगा, तो अगर जिसको भी कन्फ्यूजन होगा तो वो सभी लोग अपने अपने प्रश्न पत्र उठाना और सभी लोग मिलाते हुए चलना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो हम सबसे पहले विकल्प को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जो नए व्यूवर्स होंगे तो वो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने सभी साथियों को भेजें, मतलब शेयर करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले विकल्प को सॉल्व करेंगे। तो सही विकल्प को सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। चलो, तो पहला विकल्प लिखा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो हम जल्दी जल्दी देख लेंगे, है ना, कम समय में। तो पहले का जो आंसर आ जाएगा अधिक सिंचाई। ठीक है, तो पंजाब में अधिक सिंचाई की वजह से क्या हो रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह दूसरे का आंसर देखते हैं। पश्चिम बंगाल में शोक की नदी कहा जाता है, किसी शोक की नदी कहा जाता है, तो दूसरे का आ जाएगा दामोदर नदी। ठीक है, फिर इसी तरह हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रबी की फसल है, तो इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो इसमें से आ जाएगा अपना चना आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे, चना, मतलब ब, तीसरे का ब। ठीक है, फिर इसी तरह चौथे का देखते हैं। अनुबंध या नई दास प्रथा को समाप्त किया गया, तो इसे कब समाप्त किया गया, 1921 को इसे समाप्त किया गया। ठीक है, फिर इसी तरह देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है। तो वो कहाँ कहाँ पे है, ब्रुसेल। कहाँ पे है, ब्रुसेल, मतलब पांचवे का द। फिर इसी तरह हम छठवां नंबर देखते हैं। कृषि, डेयरी, मत्स्य और वानिकी उदाहरण है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक है, सभी ने देख ली, सभी लोगों ने एक तरफ से जे। पहले का स, दूसरे का आ, तीसरे का बा, चौथे का आ, पांचवे का द और छठवें का बा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला लिखा है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो वो है अपना राजस्थान में है। कौन से राज्य में है, तो ये राजस्थान है, इसका आंसर आ जाएगा, राज्य में स्थित है। फिर दूसरा देखेंगे, अटल भूजल योजना को भारत के कितने राज्यों में क्रियान्वित किया गया है, तो कितना आ जाएगा, 7 राज्यों में क्रियान्वित किया गया है। ठीक है, तीसरा देखेंगे अपन, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 में, तो आंसर क्या जाएगा अपना 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, 1789 आ जाएगा। फिर इसी तरह हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर देखते हैं। महात्मा गांधी वर्ष 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो आंसर क्या जाएगा, 9 जनवरी 1915 अपना आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह अपन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां, मतलब भी, श्रीलंका में सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा, सबसे प्रमुख जो है सिंहली जो है समूह है, तो वो सबसे ज़्यादा है कहाँ पे, श्रीलंका में। फिर देखते हैं अपन अर्थव्यवस्था, मतलब छठवां वाला, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से अपना प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे की ओर, मतलब सत्य और असत्य की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ ताकि अपने को लेट ना हो। ठीक है, सत्य और असत्य लिखिए। पहला, गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, तो क्या जाएगा, ये सत्य आ जाएगा। तो पहली क्या होगी, चावल होगी बच्चों। हाँ, पहली है चावल और दूसरी क्या है अपनी, गेहूं है। फिर इसी तरह हम दूसरा देखते हैं, नेपोलियन ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त किए थे, क्या ये सत्य है, तो आंसर क्या जाएगा, सत्य जाएगा। ठीक है, दूसरा आ जाएगा रिंडर पेस्ट एक मवेशी प्लेग की बीमारी थी, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, सत्य जाएगा। फिर चौथा देखते हैं अपन, भारत के सबसे गरीब राज्य बिहार नहीं है, तो क्या जाएगा, ये असत्य जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है अपना, अपना सबसे गरीब राज्य कौन सा है अपना, तो बिहार है। इसने नहीं है करके लिखा, इसलिए क्या बोलेंगे इसे, जो ये वाला है ना, तो क्या जाएगा, असत्य जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह हम 5वां देखेंगे, वैश्वीकरण से भारत में गरीब को अधिक लाभ नहीं मिला, तो क्या जाएगा, ये सत्य जाएगा। फिर इसे 6वां देखेंगे, भारत पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण नहीं है, तो क्या जाएगा, इसमें असत्य आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने सत्य और असत्य कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम सही जोड़ी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहला है, तो इधर पहला जो लिखेगा उसका आंसर रहेगा। तो इसमें सीढ़ीदार खेती, तो इसका क्या जाएगा अपने, सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है, तो वो उत्तराखंड में होती है। फिर इसी तरह काली मृदा, काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो काली मृदा पाई जाती है अपनी महाराष्ट्र पे। फिर राज्य सूची, राज्य सूची के अंतर्गत क्या जाएगा अपना,
व्यापार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? व्यापार। तो तीसरा ही आ जाएगा। चौथा आ जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची किसका जाएगा? ये अपना विवाह, समवर्ती सूची के अंतर्गत विवाह आ जाएगा। फिर औपचारिक ऋण, औपचारिक ऋण कौन सा आ जाएगा? अपना बैंक, सहकारी और समिति। फिर तीसरा आ जाएगा अनौपचारिक ऋण। अनौपचारिक ऋण में कौन सा आ जाएगा बच्चों? साहूकार और व्यापार। ठीक है, इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। तो सभी लोगों ने मिला लिए। ठीक है, इस तरीके से अपने सही जोड़ी कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं अपन। तो इसमें एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला लिखा है भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा किन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए की है? तो क्या जाएगा इसमें? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए की है। ठीक है, इसका पहले का ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए। फिर दूसरा देखेंगे, विश्व में दलों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोग देश कौन सा है? तो अपना क्या जाएगा? भारत आ जाएगा, दालों का। ठीक है, फिर इसी तरह देखेंगे, तीसरा देखेंगे, वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? तो इसका जो आंसर आ जाएगा, ऑस्ट्रिया के चांसलर क्लेमेंस वॉन मेटरनिख ने। तो इसका यहाँ से लिखे, इसका यहाँ तक ये आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह देखते हैं चौथा नंबर पे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका जो आंसर आ जाएगा, सितंबर भी आता है इसमें ना, सितंबर 2023 आता है इसका, तो मैं डायरेक्ट इसमें 2023 लिख दिया हूँ। ठीक है, सितंबर 2023 लिखा होगा तो सही है, 2023 भी आ जाएगा, वो भी सही है। ठीक है, पांचवा देखेंगे, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो कांसीराम जी है। ठीक है, कांसीराम जी। ठीक है, तो और दूसरा देखेंगे अपन, छठवां नंबर, मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? तो क्या जाएगा? यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी ये मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है। ठीक है, सभी लोगों को समझ आया जी? ठीक है, इस तरीके से अपने सभी एक अंक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जो भी नए व्यूवर्स है वो चैनल को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।